जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आप लोगों को आपका ये दास, आपका ये सेवक, आपका ये बेटा पूरी सच्ची श्रद्धा से अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाता है, जिसको सुनने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसी हम श्री रघुनाथ जी से, श्री राधा रानी से, श्री प्रभु कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री राधे। एक बार की बात है भक्तों, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा इसके व्रत की विधि और महात्म को सुनाइए ना। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेश्वर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य को देने वाली है और पाप को नष्ट करने वाली है, धन देने वाली है। इसी कारण इसका नाम अपरा है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अपरा एकादशी का व्रत करने से और इसके प्रभाव से पर स्त्री से भोग करने वालों के पाप भी दूर हो जाते हैं भक्तों। झूठी गवाही, झूठा वेदोच्चारण, असत्य भाषण, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सभी के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए योद्धा को मिले हुए नरक का इसके प्रभाव से छुटकारा होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है इस व्रत से भक्तों। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से और गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से, सिंह राशि को गुरुवार को गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से अथवा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है ना, वही फल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मिलता है। हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान तथा हाल ही ब्याही हुई गाय को दान करने से, ब्याही हुई गाय को दान करने से जो फल होता है ना, वही फल इस अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। हे राजन, अपरा व्रत पाप रूपी अंधकार को हटाने के लिए सूर्य के समान तेजवान तथा पाप रूपी मृग का वध करने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को इस अपरा एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान का भक्ति पूर्वक व्रत करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन ककड़ी का सागार किया जाता है। इस दिन ककड़ी का सागार किया जाता है भक्तों। ये था अपरा एकादशी का महत्व। इस व्रत की कथा सुनने का भी विधान है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से इस कथा को सुनते हैं, इस दिन आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं और प्रभु चरणों में ध्यान करके सिर्फ इस व्रत की महिमा को अगर आप सुन लेते हैं, तब भी आपको वही फल प्राप्त होगा, वही फल प्राप्त होगा। यही एकादशी का महत्व है। जय जय श्री राधे।